हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, ये जो वीडियो है मैं हिंदी मीडियम हिंदी जो सब्जेक्ट है BA थर्ड ईयर में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कुछ जो उनके PA के आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं वो भी करवा दीजिए, तो मैं एक्चुअली जो है बेसिकली तो कॉमर्स करवा रहा था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का एक कहना है कि उनको शायद प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर या उनको मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या उनको जो है MCQs अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने जो है कुछ सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के कुछ क्वेश्चन पेपर्स का अरेंजमेंट किया है। ठीक है, तो हिंदी में जैसे आपका अध्ययन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो ये मैंने 2014 से लेकर के सारे 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने अरेंज किए हैं विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। तो मैं ये हिंदी के जो है ये मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये पूरे 7 साल के मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, बाकी मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी अवेलेबल कर लिए हैं आप लोगों के लिए, हिंदी के भी अवेलेबल कर लिए हैं, और इकोनॉमिक्स से भी कर लिए हैं, हिस्ट्री के भी कर लिए हैं, समाजशास्त्र के भी कर लिए हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन पेपर हो जाए, क्योंकि BA में आर्ट साइड के काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो जिन्होंने मेरे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा कि सर कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, हमें इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो मैं ये उनके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है ना, तो ये मैं आपको धीरे धीरे कोशिश करूँगा अवेलेबल करवा दूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हिंदी में एक आप यूट्यूब का चैनल और आप जो हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे, हिंदी मिरर विद सुनीति। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मिरर विद सुनीति। ठीक है, तो इस पे आपको जो है हिंदी के काफ़ी सारे MCQs मिलेंगे। बहुत अच्छा चैनल है, मैंने भी देखा है। तो ये कॉलेज की ही मैडम है जो बनाती हैं वीडियो, बहुत अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए। तो आप हिंदी मिरर विद सुनीति जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी का जो आपका अध्ययन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, मैंने टिक लगा रखे हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है वो मैंने आंसर शीट भी आपको दी है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी सही है, धर्मवीर भारती की। ठीक है, सेकंड है कि निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं से सुमेलित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, है ना। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। कैसे कि जो जीवन के गान हैं वो काव्य संग्रह से संबंधित हैं, और जो समय समय पर है वो निबंध है। जो आपका सी है गुनाहों का देवता, वो है आपका उपन्यास, और जो आपका डी है सुबह के घंटे, तो वो है आपका नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ बांदा में। ठीक है, बांदा। शिव मंगल सिंह सुमन की मृत्यु कब हुई? तो सन 2002 में हुई। फिफ्थ, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है ऑप्शन ए अज्ञ। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है हिल्लोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्णन के प्रेम की तन्मयता का मनोहर चित्रण किस रचना में है? तो वो है कनुप्रिया में। किसमें? कनुप्रिया। फूल नहीं रंग बोलते हैं,
किसकी रचना है? यह है केदारनाथ अग्रवाल की। निम्न में अज्ञेय की रचना है। तो देखिए इसके जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका। जो आंगन के पार द्वार हैं और इत्यलम है और सुनहरे शेवाल, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। ठीक है। 10 नंबर है आपका कि नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ दरभंगा जिले का तरुनी गांव। ठीक है। कितने नाव में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो वो मिला भारतीय ज्ञानपीठ का। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला? तो वो मिला ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 1977 में। कविता अंतर्मन से निकली हुई चीज है, जीविका का साधन बनकर वह समझौता करके चलेगी, तो यह कविता के साथ अन्याय होगा, है ना। तो यह विचार किसके हैं? यह है भवानी प्रसाद मिश्र के। ब्रह्मा राक्षस की त्रासदी किसकी त्रासदी है? तो वो है बुद्धिजीवी की। नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, तो किस आलोचक का कथन है? तो यह है नामवर सिंह का। कोरवी के अव्यय इब जिब शब्द का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार होता है? वो होता है अब जब। सेना में नौकरी किस कवि ने की थी? वो की थी अज्ञेय ने। ठीक है। पृथ्वी सिंह की वैधानिक उपाधि किसने दी? वो दी सर सिकंदर हयात। ठीक है। कल्पनाओं और विचारों की परत खुलना क्या कहलाता है? तो वो होता है फैंटेसी। ठीक है। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ठीक है। तो यह लोकगीत किस प्रस्तुत कविता में संग्रहित है? तो यह है लोक जीवन के स्वर में। ठीक है। अपनी पत्नी की मृत्यु पर शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो वो लिखी एक पीली शाम। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो वो थे अज्ञेय। प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं, देखिए अति बौद्धिकता, निराशावाद और अति नग्न यथार्थवाद, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह की अनुगूंज किस कविता में साफ सुनाई देती है? तो वो है साठोत्तरी कविता, ऑप्शन बी। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो ये है हरी घास पर क्षण भर। शहर होगी या शब बीतेगी, ऐसी शहर होगी कि बेहोशी हमारे होश का पैमाना हो जाए, किस कवि की पंक्तियां हैं? वो है शमशेर बहादुर सिंह की, है ना। कुछ और कविताएं किसका काव्य संग्रह है? वो है शमशेर बहादुर सिंह का। नागा अर्जुन की पत्रहीन नग्न गाछ किस बोली की रचना है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी मैथिली की। ठीक है। देखिए हिंदी मेरा भी एक्चुअली बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ कर के जो मैंने टिक लगाए बहुत ही अच्छा है। मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो हिंदी की स्टोरी मेरे को बहुत ही ज़्यादा, कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती थी। ठीक है। तो इसलिए मैंने हिंदी के टीचर की हेल्प ली है और जो है कुछ मैंने सोचा कि ठीक है मैं अपने चैनल पर आप बच्चों को अवेलेबल करवा देता हूँ
ताकि बच्चों को जो है कुछ चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाएं जो मेरे पास आ चुकी हैं, है ना। बाकी तो आगे अब लॉकडाउन कब खुलेगा वो भगवान जाने। फिलहाल आप लोग अपनी बच्चे तैयारी करते रहें और आप लोग मेरे चैनल के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सजेशन हो तो आप बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की, ठीक है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का कैसा काव्य है? तो वो है एक व्यंग्यात्मक। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, भाषा के संदर्भ में कथन किसका है? यह कथन किसका? यह है भवानी प्रसाद मिश्र का। कृष्ण चंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ बुलंदशहर में। दुष्यंत कुमार ने किस महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र में कार्य किया? नए पत्ते। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? वो मिला 1992 में। निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो वो है नदी प्यासी थी। वन पाखी सुनो किसकी कृति है? वो है नरेश मेहता की। निम्न में से किस कवि का जन्म बिजनौर जिले में हुआ? दुष्यंत कुमार। याद आते सब जन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, किस कवि की पंक्तियां हैं? नागार्जुन की। भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित हैं? तो वो है महात्मा गांधी जी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। ये थोड़ा सा बच्चों पेज मुड़ गया है तो इस वजह से 2-3 क्वेश्चन के नंबर क्लियर नहीं है ना। तो ये 39 आपका क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन। हो गई है पीर परवर्तरी किसकी गजल है? तो ये है दुष्यंत कुमार की। किसके? दुष्यंत कुमार की। माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की अंतिम पंक्ति है? ये है आपकी नदी के द्वीप। पश्यंती किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध की। नरेश मेहता की प्रमुख कृतियां हैं। देखिए संशय की एक रात और महाप्रस्थान दोनों, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। निम्न में से चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना कौन सी है? तो आनंद भजनावली, ढोल की पोल और दर्पण का दर्पण तीनों हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शिव मंगल सिंह सुमन ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी? तो वो करी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है, BHU। अज्ञे ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? वो है सैनिक। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता है? वो करता है बावड़ी में, ठीक है। कहाँ? बावड़ी में। मुक्ति बोध के काव्य की विशेषता है तो वो है बौद्धिकता की प्रधानता, ठीक है। नेक्स्ट है 49। किस वर्ग की करुण स्थिति का यथार्थ वर्णन बेधड़क ने अपने गीतों में किया है? तो वो है आपका किसानों की। बस्ती खिले गुलाबों की किसका यात्रा वृतांत है? केदारनाथ अग्रवाल का। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा? पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा? उपयुक्त पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से उद्यत की गई हैं? वो है यह दीप अकेला, ठीक है। शमशेर निसंदेह एक अद्वितीय कवि हैं। यह किसका कथन है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध का। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? वो है कहानी की। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है?
नागार्जुन का। सिंदूर तिलकित भाल में कवि पत्नी के साथ साथ याद करता है किसको? मिथिला की प्रकृति को भी और मिथिला के लोग को भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि ए और बी सही है। ठीक है। सतपुड़ा के जंगल में कितने बंद हैं? 8। मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? तो वो थे वामपंथी के। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो वो है आपकी मुक्तिबोध की। ठीक है। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की कविता टिंटर्न एबी और इमोर्टैलिटी ओड से किन दो हिंदी कविताओं की तुलना की गई है? तो की गई है ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णचंद्र शर्मा की है? तो वो है लोक जीवन के स्वर। ठीक है। गुनाहों का देवता किसकी कालजयी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये है धर्मवीर भारती जी की। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल ने खड़ी बोली के अतिरिक्त किस बोली में काव्य रचना की? बुंदेली। पूर्वी बोली को ही आजकल खड़ी बोली कहा जाता है, यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। बादल को घिरते देखा है कविता कहाँ प्रकाशित हुई है? ये हुई है रूपाम्बरा में। कहाँ? रूपाम्बरा। ठीक है। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? तो वह है त्रिकाल संध्या। ठीक है। त्रिकाल संध्या। साय में धूप किसका गजल संग्रह है? दुष्यंत कुमार का। कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? वो है कवि की मौत। 68। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? वो है नागार्जुन की। मुक्ति बोध के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग किया गया? वो किया गया अंधेरे का कवि, भविष्य का कवि और विलक्षण कवि, तीनों का। ऑप्शन डी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन बच्चों, ये जो है 17वां क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी ने काट दिया है। कभी कभी यूनिवर्सिटी कैंसिल भी कर देती है। अगर यूनिवर्सिटी से कोई मिस्टेक हो जाए या कंफ्यूजन हो जाए तो यूनिवर्सिटी उसके आंसर भी काट देती है, तो इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा। मुक्ति बोध का निधन किस वर्ष में हुआ? सन 1964 में। मानव सबका भला किया कर, यह संसार मुसाफिर खाना, यह भजन किसका है? यह चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का। यात्री के नाम से काव्य रचना किसने की? नागार्जुन। किस कवि की कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग मिलता है? मुक्तिबोध। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क के जीवन पर किसका प्रभाव था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बनारस से प्रकाशित होने वाली लघु पत्रिका कवि में कौन सी कविता प्रकाशित हुई? तो वो ही ब्रह्मा राक्षस। ठीक है, या ब्रह्म राक्षस। ठीक है, इसे ब्रह्म राक्षस बोलेंगे, ब्रह्मा राक्षस नहीं है, तो ब्रह्म राक्षस बोलेंगे। ठीक है। नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्या के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो वो उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। चलिए 79 है आपका, 79। निम्न रचनाओं को उनके कवियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही मैचिंग आ गया है आपको, है ना। तो ऑप्शन इसमें सी आपका करेक्ट है। कैसे? कि जो अरि ओ करुणा प्रभावमय है तो वो अज्ञे की है। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद है बी है आपका काल तुझसे होड़ है मेरी, तो वो है शमशेर बहादुर सिंह की। सी है प्यासी पथराई आंखें, तो वो सही है 4th नंबर यानी नागार्जुन की।
और डी है त्रिकाल संध्या, है ना, तो वो सेकंड भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट, सी करेक्ट है। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, तो वो है मुर्दों का गांव। कवि ने प्रातःकालीन अवकाश की तुलना किससे की है? तो देखिए तीनों से की है, नीले शंख से, लाल केसर से, धुली काली सिल से और राख द्वारा लिपटे हुए चौके से। ठीक है। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 1969 में। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएगा जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं। यह कथन अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा है? तीसरा, चुका भी हूं नहीं मैं, किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। 86, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। ठीक है, ये जो है किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं? तो है नागार्जुन की। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित हैं? वो है ऑप्शन नंबर बी 11। तब ब्रह्म राक्षस समझता है ने झुक कर नमस्ते कर दिया, पंक्ति में रिक्त स्थान पर सही शब्द भरिए, तो वो है सूर्य। निम्न में से मार्क्स ने कौन सा कवि प्रभावित किया था? तो वो था शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951। तुंग हिमालय के कंधों पर क्या है? छोटी बड़ी झीलें। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध ने बीए के पश्चात किस रूप में कार्य किया? देखिए एक अध्यापक के रूप में भी और एक पत्रकार के रूप में भी, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। मानवता किसका लोक काव्य संग्रह है? पृथ्वी सिंह का। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास। नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसे माना जाता है? तो वो है डॉक्टर नामवर सिंह को। 97, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? वो है भवानी प्रसाद मिश्र की। तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन से किस युग का प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ प्रयोगवाद का। 99, गोमेलभास की रचना किसने की है? वो है कृष्ण चंद शर्मा ने। और लास्ट है क्वेश्चन बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए तीनों ही थे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान और तुलसी सम्मान। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। और बच्चों ये यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की इशू करी है, इसमें देखिए 70 नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है ना, क्रॉस का मतलब है कि क्वेश्चन कैंसिल। ठीक है, तो ये आंसर की है यूनिवर्सिटी की। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया है। तो इस समय 700 क्वेश्चन तो मेरे पास अवेलेबल हैं। आपका ये जो पेपर है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, और 700 क्वेश्चन जो है मेरे पास हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 700 यानी 1400 क्वेश्चन जो हैं ये तो मैं आपको करवा ही दूं। ठीक है ना। बाकी बीए में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और अदर सब्जेक्ट के भी होते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, समाजशास्त्र के अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी कोई मैं क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ तो वो मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे पाऊँ। बट
आपको भी एक छोटा सा मेरा काम करना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो आप जिस भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूं। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।